नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्य सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय। सभी देवतागण धरती माता श्री नारायण श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और वंदना की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी हमें उन अत्याचारों से मुक्त करें। सभी देवताओं ने भी इसी प्रकार से श्री हरि से विनती की तो भगवान श्री हरि ने विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, पृथ्वी तथा समस्त देवगण चिंता मत करें, मैं शीघ्र ही अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। तुरंत ही दूसरी दासी दौड़ती हुई महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। इसके तुरंत बाद एक तीसरी दासी दौड़ती हुई आई और कहा, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया। महाराज प्रफुल्लित होते हुए अपने गले की मालाएं उतारते हुए, रत्न जड़ित मालाएं, भगवान का प्राकट्य हर्षित महतारी मन मनहारी शोभा सिंह करा। माता पूजो आस्तुति तोरी तजहु तात लहरी की जैसी सुलीला अद्भुत लीला। पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर है। चलत रामचंद्र किलत किलत उठत धाय, किलत किलत उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय गोद लोक, धाय माय गोद लोक, दशरथ की रनिया तुमको चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया तुमको चलत रामचंद्र। बालक अयोध्या राजमहल में घुटनों के बल चलते हैं। माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। बालक धीरेदास की जय हो। महर्षि विश्वामित्र महल में पधारे हैं। महाराज उन्हें आदर सहित उनका सम्मान करते हैं और महल में लेकर आते हैं। स्वागत सत्कार करते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि महर्षि, आपके चरण कमलों से हमारी अयोध्या धन्य हो गई, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, महाराज इस समय जंगल में असुरों ने आतंक मचा रखा है। वे साधु संतों के यज्ञ अनुष्ठान पूरे नहीं होने देते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ राम और लक्ष्मण को भेज दें, यज्ञ रक्षा, जिससे कि यज्ञ रक्षा हो सके। महाराज दशरथ ने कहा, भला मैं राम को कैसे भेज सकता हूं, वो युद्ध में कैसे, वो तो अभी बालक है, वो युद्ध में कैसे लड़ेगा, मारीच स्वभाव जैसे राक्षसों से कैसे लड़ेगा। मैं अपनी सारी सेना यज्ञ की रक्षा के लिए लगा दूंगा। विश्वामित्र, नहीं महाराज, आप केवल राम को मेरे साथ भेज दीजिए। महाराज चिंतित होते हुए कहते हैं, मुनिवर राम अभी बहुत छोटा है। महर्षि विश्वामित्र गुस्सा होते हुए, बस महाराज, आप अपने पूर्वजों की
प्रसिद्धि को नष्ट करना चाहते हैं। महाराज शिवी ने, आपके ही कुल में जन्मे महाराज शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग काट कर दान कर दिए तथा दक्षिणा के लिए स्वयं महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को, अपनी पत्नी को और पुत्र को बेच दिया। आप उस कुल को कलंकित करना चाहते हैं। ऐसे पवित्र कुल में आपने जन्म लिया और इसे कलंकित करोगे। विश्वामित्र को वशिष्ठ जी समझाते हैं तो विश्वामित्र के साथ महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को भेज देते हैं। महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं और राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। पिताजी आदेश देते हैं कि बेटा राम और लक्ष्मण, आज से महर्षि विश्वामित्र ही आपके माता पिता और गुरु हैं। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना है, तो आप जाइए इनके साथ। और राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी को पधारना है। विश्वामित्र जी अपने साथ राम और लक्ष्मण को भी ले जाते हैं। रास्ते में राम ने अहिल्या का अवतार किया। अब राम जी विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर में जाते हैं। सीता स्वयंवर में सभी राजागण धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस धनुष पर कोई भी प्रत्यंचा नहीं, उसको हिला तक नहीं पाता है। वाल्मीकि ने लिखा है, महर्षि तुलसीदास जी ने लिखा है, दस हजार राजाओं ने उस धनुष को एक बार में उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर, उसको हिला तक नहीं सके। इस पर महाराज जनक खड़े हो गए और बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हे दीप दीप के राजा बन, हम किसे कहे बलशाली है। अब तो निश्चय सिद्ध हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। जब महाराज जनक जी ने कहा अब निश्चित ये सिद्ध हो गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंद कौव ब्रह्मांड उठावो, काछ घट जिमीदार फोरी, सकह नील नीलक दुनि तोरी। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुझे भैया राम कह दें तो ये धनुष तो क्या चीज, में संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लूं और एक कांच के घड़े के समान फोड़ डालूं। ये जीवन धनुष की बात ही क्या। तो राम जी ने इशारा करके लक्ष्मण जी को बिठा दिया। समय सब जानते हुए महर्षि विश्वामित्र ने राम जी से कहा, राम भव चाता, मैं कहता तो जनक परतापा। जब विश्वामित्र जी ने कहा वत्स राम उठो और जनक जी का संताप दूर करो, तो सबसे पहले राम जी ने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया, समस्त देवताओं को प्रणाम किया, सभी दिशाओं को प्रणाम किया। अंत में धनुष, भगवान शिव के धनुष की परिक्रमा की, उस भगवान शिव के धनुष को प्रणाम किया
और अचानक तुमरे में चरकर शब्द हुआ, फिर बोला एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका सा। जो ही भगवान राम जी ने धनुष को छुआ, अचानक वो जोर की ध्वनि से टूट गया और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। और माता सीता जी माला लेकर पहुंची और उन्होंने राम जी को वो माला पहना दी। अब कैकेयी ने अपने आभूषण उतार के और कोप भवन में जा लेती। महाराज दशरथ को जब पता लगा तो वो तुरंत को भवन की ओर आए। महाराज दशरथ, दरवाजा खोलो रानी, दरवाजा खोलो। कैकेयी कुछ भी जवाब नहीं देती हुई फिर से, दरवाजा खोलो रानी। प्रिय, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो, दरवाजा खोलो। अचानक कैकेयी दरवाजा खोल देती है। क्या हुआ महारानी कैकेयी? देखो तो सारा नगर खुशियां मना रहा है और तुम इस तरह से उदास हो, ऐसा क्या हुआ रानी? रानी कैकेयी दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है। अरे प्रिय, क्या हुआ, क्यों उदास हो, बताओ ऐसा क्या हो गया? रानी गुस्से में कहती है, महाराज आपने मुझे तो वरदान मांगने के लिए कहा था। महाराज दशरथ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें आज इस खुशी के मौके पर अपना राज्य तक दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी ने कहा अगर नहीं दे पाए तो राम जी ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जानी पर बचन न जाई। राजा दशरथ, हाँ, तो कैकेयी ने कहा, महाराज मेरा पहला वरदान कहता है, मेरा पहला वरदान कहता है, अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को, राम को नहीं। राजा आश्चर्यचकित होते हुए, और मेरा दूसरा वरदान कहता है राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ अचानक मूर्छित से होते हुए, महारानी ये क्या किया आपने? आप दूसरा कोई वर मांग लो, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगो। लेकिन कैकेयी नहीं मानती, बोली आप वचन हार चुके हैं। वो तुरंत एक दासी के द्वारा राम को बुलाती है, दासी को आदेश देती है कि राम को बुलाओ। जी, माता को प्रणाम करते हैं, पिता मूर्छित अवस्था में हैं। महारानी कैकेयी कहती है, बेटा तुम्हें तुम्हारे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, अतः तुम जाकर शीघ्र बन जाने की तैयारी करो। राम माता जी से कहते हैं जो आ गया, लेकिन दशरथ रोकते हैं, नहीं बेटा तुम युद्ध करो और मुझे जीत लो, लेकिन बन मत जाओ। लेकिन कैकेयी के कहने पर राम वहां से चले जाते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं, कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है
आज जीवन में आई अपने ही प्राण की करते विदाई। अब मैं अयोध्या, अब मैं अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी अयोध्या भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के बनाते हैं। राम सीता जी जब पंचवटी में बैठी हुई हैं तो देखती है एक सोने का मृग, एक हिरण जो है जैसे निकला। सीता जी ने देखा तो राम जी से कहा, आप मुझे इसकी मृगछाल ला दीजिए, मैं इसका आसन बनाऊंगी। तो राम जी ने उसे देखा, तुरंत इसके पीछे उसकी मृगछाल लेने के लिए दौड़े। लक्ष्मण जी को कुटिया में छोड़ रखा था कि कोई भी राक्षस वहां आकर आक्रमण न कर सके। और वो मृग राम जी को बीच जंगल में ले गया, बहुत घने जंगल में ले गया। और जो ही राम ने उस पर बाण मारा तो उसने कहा, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण बचाओ। इस तरह की आवाज, राम जी की आवाज निकाली तो सीता दुखित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ भैया, देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। अतः लक्ष्मण रेखा खींचकर उन्होंने एक आग्रह किया माता सीता से कि आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। और जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, एक साधु वेश में आता है, भिक्षा की याचना करता है। माता सीता भिक्षा की याचना करता है, भिक्षाम देहि। माता सीता भिक्षा लेकर आती है। वो जो ही आगे बढ़ता है, आगे पैर बढ़ाता है तो उसका पैर जलने लगता है। तो वो तुरंत ही कहता, मैं माता आप बाहर आकर भिक्षा दें। लेकिन सीता जी नहीं आती है। वो कहती, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो रावण गुस्से में हो जाता है कि आप एक अतिथि का तिरस्कार कर रही हैं, मैं आपके पति को श्राप दे दूंगा। तो सीता विवश होकर जैसे ही बाहर आती हैं तो रावण अपने देश में जाता है, हा, 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 हा। मैं रावण। और वो सीता जी बहुत प्रयास करती छुड़ाने का, लेकिन वो उन्हें पकड़कर जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। और वो सीता का राम और लक्ष्मण बहुत परेशान हैं। उन्हें कहीं भी सीता नहीं दिखाई देती। जंगल में सुग्रीव से मित्रता होने के बाद राम अनेक राक्षसों का वध करते हैं। तत्पश्चात रावण से युद्ध होता है।
मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे बलशाली राक्षसों का राम और लक्ष्मण ने वध किया इनकी सेना ने। अब रावण से युद्ध हो रहा है। हनुमान जी राम रावण का कई दिनों तक युद्ध हुआ। वो जैसे उसके भुजाएं और सिर काटते लेकिन उसके पुण्य हो जाते, तब विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। अतः राम जी रावण की नाभि में बाण मारते हैं। तुझ सरासन श्रवण लगी छाड़े सरे कुतीस, रघुनायक सायक चले मानव काल फणीस। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर कर रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, लय सिर बाहु चले नाराचा। श्री राम नाचा, श्री राम भरऊ धसऊ गरदाव प्रचार। सरत प्रभु कृत खंडा और गर्भो मर। इस प्रकार तो घोर रव भारी राम की जयकार हुई। रामचंद्र की clapping with big hands. Let's see around too.
धूप